मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन शुरू हो चुका है, जिसमें तमाम खबरें तो हम आपको दिखाएंगे ही साथ आपको ये भी कहेंगे कि अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखिए, क्योंकि जो फिट है वही हिट है। तो शुरू करते हैं। चलिए फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर आ रही है कि आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस बैठक को संबोधित करने वाले। सुबह 9:30 बजे का वक्त जब एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित भी कर सकते हैं सभी सदस्य। तो इस बात को लेकर भी चर्चा हो सकती है। और साथ ही आज सुबह 9:30 बजे से जब मीटिंग की शुरुआत होगी तो इस पूरी मीटिंग के अंदर अलग अलग मुद्दों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। एनडीए की बैठक काफी दिनों बाद हो रही है। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारी पर भी चर्चा हो सकती है। कौन वो नाम होगा जिसपे आम एक सहमति बन जाए, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होना है। तो आज 12वां दिन है मॉनसून सत्र का और ऐसे में हंगामे के आसार फिर से देखे जा रहे हैं। एसआईआर को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। बीते कई दिनों से विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है। आज 12वां दिन है सेशन का, लेकिन 2 दिन ही मात्र कामकाज जो है वो संसद में हो पाए हैं। आज भी हंगामे के आसार हैं। एसआईआर को लेकर विपक्ष आज भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। कल भी हमने देखा था कि कैसे हंगामा हुआ था और एक के बाद एक जो मुद्दे हैं विपक्ष उठा रहा है और इसमें हंगामा करता नजर आ रहा है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रस्ताव भी पेश होगा। राज्यसभा में आज अमित शाह पेश कर सकते हैं प्रस्ताव। साथ ही लोकसभा में 30 जुलाई को इसको मंजूरी मिल सकती है। ये बात भी आज के सत्र में होने वाली है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। मॉनसून सत्र में आखिर कब थमेगा घमासान। 12वें दिन भी संसद में होगा जोरदार संग्राम। क्या हंगामे की भेंट चढ़ेगा सत्र या होगा काम। गतिरोध होगा कम या फिर नहीं बनेगी बात। संसद के मॉनसून सत्र का आज 12वां दिन है। आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़ा है। विपक्ष की मांग है कि सरकार एसआईआर पर चर्चा करे। पिछले 11 दिनों से लगातार विपक्ष बहस की मांग कर रहा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वोटर लिस्ट में कोई ये सारा हो रहा है तो क्यों ना उठाया हूँ। और सरकार को चर्चा कर देनी चाहिए। चर्चा करें और आगे बढ़े, क्यों नहीं। We want the parliament to discuss SIR, or we wanted to speak the electoral reforms, or we wanted to speak about electoral process, or we wanted to speak about voter deletion, or we wanted to speak about voter inclusion. All these words the government doesn't want to hear in parliament. जब से मॉनसून सत्र का आगाज हुआ तब से अब तक सदन केवल 2 दिन ही चल पाया है, जिसमें पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में बहस हुई। इसके अलावा किसी भी दिन संसद नहीं चल पाई। संसद सत्र का तीसरा सप्ताह चल रहा है। ऐसे में अब सरकार चाहती है कि विपक्ष के साथ सामंजस्य बिठाकर संसद को चलाया जाए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन न चलने पर चिंता जताई। बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है, फिर भी सरकार की ओर से हम ये संदेश अपोजिशन पार्टी को देना चाहते हैं कि हम चर्चा चाहते हैं और बिना चर्चा किए कोई बिल पारित नहीं करना चाहते। इधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ अहम बैठक की। उसके बाद ये तय हुआ है कि सरकार आज से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बिल लाएगी और उसे पास कराया जाए। उम्मीद है कि आज संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में सरकार स्पोर्ट्स बिल को पेश कर सकती है। वहीं राज्यसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की मंजूरी के प्रस्ताव को भी पेश किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई दिनों से भारत को धमकी दे रहे हैं। टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी जा रही है। अब भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। तो ट्रंप की गीदड़
धमकी का जवाब विदेश मंत्रालय की तरफ से 1 घंटे के भीतर ही दे दिया गया और सीधी नसीहत दी गई कि जो देश करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं खुद से, वो हमें ना ही शिक्षा दे। इस पर ये विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा। ट्रंप की गिदड़ भपकी पर भड़का भारत। ट्रंप की धमकी पर दिया सीधा जवाब। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फिर ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी। इस बार ट्रंप की धमकी का भारत ने जोरदार पलटवार किया है। भारत ने कहा कि अमेरिका की यह धमकी ठीक नहीं है। भारत ने ट्रंप को 2 टूक शब्दों में यह भी समझा दिया कि वो रूस से कच्चे तेल का निर्यात क्यों करता है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि रूस से कच्चे तेल की खरीद वैश्विक बाजार की स्थितियों के कारण एक आवश्यकता है। भारत रूस की राजनीति का समर्थन नहीं करता। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। साथ ही ये भी बताया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ने यूक्रेन संघर्ष का सार्वजनिक रूप से विरोध करने के बावजूद ऊर्जा और महत्वपूर्ण वस्तुओं सहित रूस के साथ व्यापार जारी रखा है। ट्रंप पिछले कुछ दिनों से लगातार भारत को लेकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। वो लगातार टैरिफ को लेकर भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा कि भारत न केवल भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए अधिकांश तेल को खुले बाजार में भी भारी मुनाफे पर बेच भी रहा है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि रूसी युद्ध मशीन द्वारा यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। इस वजह से मैं भारत की ओर से अमेरिका को दिए जाने वाले टैरिफ में भारी वृद्धि करूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि ये अंतहीन है। डोनाल्ड ट्रंप खुद और अपने देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारा इतना बड़ा बाजार है, 140 करोड़ की आबादी है। 140 करोड़ की आबादी को आप इग्नोर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता दुनिया के अंदर। तो हम ट्रंप के भरोसे बैठ करके रोटी खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के चक्कर में ट्रंप ने भारत पर तीखा रुख अपना लिया है। वो आए दिन भारत को लेकर कोई न कोई टिप्पणी कर रहे हैं। 30 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि भारत 1 अगस्त से 25% टैरिफ का भुगतान करेगा, लेकिन उसे बाद में 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। यूपी एटीएस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है जो कि पाकिस्तान से संचालित हो रहा था और उसके पूरे इरादे नापाक थे। गिरफ्तार आरोपियों से जब पूछताछ हुई है तो उनका मकसद गजवाए हिंद सामने आया है। साथ ही साथ हिंदुस्तान की हुकूमत को भी वो चोट पहुंचाना चाहते थे। अब इनसे और भी ज्यादा राज उगलवाने की तैयारी की जा रही है और ये सब कुछ देखिए चल रहा था पाकिस्तान की शर्त। देश में गजवाए हिंद का प्लान, शरिया कानून लागू करने की तैयारी। यूपी और महाराष्ट्र से हुई गिरफ्तारी। यूपी एटीएस ने देश विरोधी गतिविधियों में लगे 2 आरोपियों को धर दबोचा है। एटीएस ने एक आरोपी को यूपी के अमरोहा से जबकि दूसरे को महाराष्ट्र के ठाणे से हिरासत में लिया। एटीएस काफी समय से एक व्हाट्सएप ग्रुप रिवाइविंग इस्लाम पर नजर रख रही थी, जिसमें 3 एडिशन और लगभग 400 पाकिस्तानी सदस्य थे। इस ग्रुप में एक मोबाइल नंबर उत्तर प्रदेश से जुड़ा पाया गया। एटीएस के मुताबिक अजमल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कट्टरपंथी विचारधारा फैला रहा था और राष्ट्र तथा गैर मुस्लिम समुदायों को निशाना बना रहा था। पूछताछ के दौरान अजमल ने यह भी खुलासा किया कि वह एक इंस्टाग्राम आईडी से भी जुड़ा था। भारत विरोधी आपराधिक षड्यंत्र और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के मंसूबे पालने वाले 2 युवकों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी से एक बहुत बड़ी साजिश से पर्दा भी उठा है। ये कॉन्स्पिरेसी है देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को गिराने और गजवाए हिंद और शरीयत कानून को लागू करने का। एटीएस के अनुसार दोनों आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तानी नागरिकों के संपर्क में थे और भारत में शरीयत कानून लागू करने के उद्देश्य से जिहाद को बढ़ावा देने और उकसाने वाली गतिविधियों में लिप्त थे। जो व्हाट्सएप ग्रुप है रिवाइविंग इस्लाम, ये पाकिस्तानी ग्रुप है और इस ग्रुप में ये शख्स जुड़ा हुआ था। इससे जब पूछताछ हुई तो इसने बताया कि महाराष्ट्र ठाणे का रहने वाला एक जो शख्स है उसामा माज शेख, वो उसका मेंटोर है और तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर सिग्नल हो, इनके जरिए वो उसामा शेख से जो है लगातार जुड़ा हुआ था, उससे बातचीत कर रहा था और इनका मंसूबा था कि देश की जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है उसको गिराकर देश में जो है शरीयत कानून लागू किया जाए। एटीएस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि इन आरोपियों से पूछताछ में कई और बड़े अहम खुलासे होंगे।
और चलिए बात करेंगे बाबा बागेश्वर की, जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल हिंदू लड़कियों से आह्वान किया है बाबा बागेश्वर ने। उन्होंने कहा है कि तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर बुरके वाली मत बन। उनका यह भी कहना है कि देश के अंदर कई तरीके के जिहाद चल रहे हैं और इस सब से बचने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। देश में बहुत जिहाद चल रहे हैं, थोक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, और प्रायोजित तरीके से इस प्रकार से कुछ कुंठित और छोटी मानसिकता के लोग हिंदू बहन बेटियों को टारगेट बनाकर उन्हें अपने प्रेम के झांसा में फंसा करके इसके बाद में फिर जब उनके मंसूबे, उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो उनको मौत के घाट उतारते हैं। और हिंदू बहन बेटी और हिंदू इस बात को समझ नहीं रहे, इसलिए तो हम दिन रात मेहनत कर रहे, प्रयत्न कर रहे कि हिंदुओं जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि अब ना जाग पाए तो कब जागोगे? देख लो परिस्थितियां क्या है। आज ये हाल है बुरहानपुर में हुआ, एक दिन ऐसा आएगा घर घर में ना होने लगे तो कहना। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और हम बहनों से यही कहेंगे, हे बहनों, हे बेटियों, ना तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके बाली बन। देश के कई पहाड़ से लेकर मैदान तक अगर बात करें तो तबाही ही तबाही नजर आ रही है। पहाड़ों पर भूस्खलन, लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है, तो वहीं मैदानी इलाकों में नदियों का रौद्र रूप देखा जा रहा है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी, यमुना नदी इस वक्त उफान पर है, जिसकी वजह से हर तरफ सैलाब आया हुआ है और न जाने कितने दिनों तक इसी तरीके का सितम लोगों को झेलना पड़ेगा। पहाड़ से मैदान, आफत का सैलाब, जल प्रलय काल, सैलाब का प्रहार, सड़कें बनी समंदर, तबाही बेहिसाब, नदियों का रौद्र रूप, खौफ का मंजर। पहाड़ों से शुरू हुआ तबाही का मंजर अब जमीन पर परेशानी का सबब बन गया है। पिछले कुछ सालों में कुदरत की ऐसी विनाश लीला नहीं देखी होगी। हिमाचल में बहता सैलाब तबाही का वो सायरन था जो हकीकत में बदल गया। इंद्र का प्रकोप ऐसा दिखा कि क्या पहाड़, क्या मैदान, सब एक हो गया। हिमाचल हो, मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश, हालात डराने वाले हैं। नदियों का विस्तार और उनका वेग किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। नदियां अपने बहाव से बहुत दूर बस्तियों तक पहुंच चुकी हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश की हैं, जहां नदी नाले उफान पर आ गए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में खलीड़ी लैंड स्लाइडिंग के बाद हाहाकार मच गया। गनीमत ये रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। 2 कारें लैंड स्लाइड की चपेट में आ गई। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर है। आलम यह है कि नदियों का पानी बस्तियों में जा घुसा है, जिसकी वजह से हजारों लोग बेघर हो गए। लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है। जिधर देखिए पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। गाजीपुर में भी गंगा नदी उफान पर है, जिस वजह से नदी के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी दूभर हो गई है। गांव में नदी का पानी घुसने से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित है। लोगों को जान जोखिम में डालकर आना जाना पड़ रहा है। लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। चंदौली में भी हालात कुछ डराने वाले हैं। खेतों में जिधर देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। कौशाम्बी, जालौन, बदायूं में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। नदियां उफान पर है। लगातार हो रही बारिश से लोगों की जिंदगी घरों में सिमट कर रह गई है। जिधर देखिए केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश का कहर जारी है। लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में लगता नहीं है कि मुसीबत से जल्द राहत मिलने वाली है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश की, जहां पर गंगा इस वक्त रौद्र रूप में नजर आ रही है। ऋषिकेश के सारे घाट इस वक्त जलमग्न नजर आ रहे हैं। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो काफी मुसीबत लेकर आ रहा है। मां गंगा मानो क्रोध में उफन रही है, सामने शिव साधना में लीन है और गंगा की लहरें उनके चारों तरफ कोलाहल मचा रही हैं। मानो ये लहरें सब कुछ लील जाने को तैयार हैं। गंगा के रौद्र रूप की ये तस्वीरें ऋषिकेश से आई हैं। यहाँ के मशहूर परमार्थ निकेतन के घाट पूरी तरह डूब चुके हैं। शिव की विशाल प्रतिमा भी जलमग्न दिखाई दे रही है। मूसलाधार बारिश के बाद गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा का पानी परमार्थ निकेतन की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। लगातार बारिश और गंगा में आई बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। घाटों पर खास सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को स्नान के दौरान गहरे पानी में नहीं जाने की चेतावनी दी है। घाटों पर एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा किनारे बने आश्रमों पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।
पहाड़ों की अगर बात करें तो पहाड़ों पर ज्यादा हालात खराब हैं। दरअसल कभी कभी लैंडस्लाइड हो जा रहा है, कहीं से जो तस्वीरें आ रही हैं लैंडस्लाइड के बाद वो बेहद डरावनी है, तो कहीं बादल फटने से तबाही मचा है। चंबा में भी हालात कुछ ऐसे ही बताए जा रहे हैं। चंबा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें भूस्खलन हुआ है और ये वीडियो डराने वाला है, लेकिन वहाँ कैसे हालात हैं इसकी पूरी डिटेल्स आपको देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पहाड़ों पर मानसून कहर बरपा रहा है। कहीं लैंडस्लाइड का खतरा है तो कहीं फ्लैश फ्लड से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। हिमाचल के चंबा का यह वीडियो दिल दहला देने वाला है। तकरीबन 1 मिनट के इस वीडियो में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे की तरफ आता दिखाई दे रहा है। दूर से लोग इस पूरे मंजर को कैमरे में कैद करते नजर आ रहे हैं। जैसे ही लैंडस्लाइड हुई, चीख पुकार मच गई। इस वीडियो को स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो कि अब तेजी से वायरल हो रहा है। इस भूस्खलन के बाद भरमौर के शहरी उल्फाट में दर्जनों गांवों का संपर्क आपस में इलाके से टूट गया, जिससे जिंदगी ठहर सी गई है। हालांकि राहत भरी खबर यह रही कि इस लैंडस्लाइड में किसी भी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कई रास्ते बंद हो जाने से आवाजाही ठप हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने इस मौसम में लोगों को सतर्क रहने को कहा है और भूस्खलन संभावित जगहों से दूर रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग की माने तो बारिश के चलते और जगहों पर भी लैंडस्लाइड हो सकती है, लिहाजा लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। स्थानीय लोगों में बार बार हो रहे लैंडस्लाइड को लेकर डर का माहौल है। लोगों ने मांग की है कि प्रशासन और सरकार इस इलाके की सुरक्षा के लिए जल्द कोई ठोस कदम उठाए। फिलहाल प्रशासन की तरफ से मलबा हटाने और रास्ता खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। छात्रों ने खाने पीने की चीजों को लेकर नाराजगी जाहिर की है। जिस तरीके की वहां पर क्वालिटी है उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं, आपको दिखाते हैं। गुस्सा, आक्रोश और भारी प्रदर्शन की तस्वीरें यूपी के फिरोजाबाद से सामने आई हैं, जहां फिरोजाबाद के जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने स्कूल प्रशासन की व्यवस्था के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में छात्र नजर आ रहे हैं जो स्कूल मैनेजमेंट की व्यवस्थाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सिरसागंज के जवाहर नवोदय विद्यालय में इन छात्रों ने खाने और हॉस्टल की असुविधाओं को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने हॉस्टल में खुद को लगभग 6 घंटे तक बंद रखा। इस दौरान छात्र न तो क्लास में गए और न ही खाना खाया। जब इसकी सूचना प्रशासन को मिली तो एसडीएम सुदर्शन कुमार मौके पर पहुंचे और छात्रों की समस्याओं को सुनकर उसे जल्द से जल्द समाधान कराने का आदेश दिया। एसडीएम ने छात्रों को समझाया बुझाया, तब जाकर छात्रों ने ये धरना प्रदर्शन खत्म किया और खाना खाया। एसडीएम सुदर्शन कुमार ने कहा कि 2 दिन पहले भी सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच झगड़ा हुआ था। साथ ही हॉस्टल में कुछ खाने पीने की समस्याएं थी, जिसके चलते छात्र नाराज हो गए थे। फिलहाल एसडीएम के समझाने के बाद अब मामला शांत है और छात्रों ने प्रदर्शन भी खत्म कर दिया है। हालांकि छात्रों ने साफ साफ कहा है कि अगर हॉस्टल की समस्याएं दूर नहीं हुई तो वो फिर से स्कूल मैनेजमेंट और हॉस्टल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में इस पूरे मामले का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ऐसे में देखना यह है कि स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से छात्रों की समस्याओं को सुलझाया जाएगा या फिर हॉस्टल और स्कूल की मनमानी ऐसे ही जारी रहेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राजस्थान के राजसमंद से एक होश उड़ा देने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ पर आरोपी, एक हिंदू युवती की हत्या के आरोपी रईस के घर पर बुलडोजर एक्शन किया गया है और जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको नेस्तनाबूद किया गया है। आप भी देखिए। योगी बाबा के बुलडोजर मॉडल अब सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी जमकर बोल रहा है। कानून व्यवस्था को बुलंद करने के लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने भी आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। ताजा मामला बुरहानपुर का है, जहां हिंदू युवती की हत्या के आरोपी रईस के घर पर पीला पंजा चला और देखते ही देखते चंद सेकंड में आरोपी के तबेले और मकान को नेस्तनाबूद कर दिया गया। दरअसल बुरहानपुर की नीपा नगर में कुछ दिन पहले एक हिंदू युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से इलाके में आक्रोश है। बताया जा रहा है कि हत्याकांड की गूंज सीएम आवास तक पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए आरोपी रईस के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स, राजस्व और नगर पालिका के अधिकारी तैनात रहे। आज नेपानगर शहर में एक अतिक्रमण था जो कि लावड़ा कांड हुआ, उसके आरोपी है। उसका आज प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका की टीम के माध्यम से आज हमने अतिक्रमण हटाया है। बिहार के रोहतास से आपको खबर बताते हैं, जहां पर कार के शोरूम में चोरों ने डाका डाला।
और ये पूरी वारदात जो है वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अब ऑपरेशन की ये तस्वीरें यूपी के गाजीपुर से। यहाँ गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। 57 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 4 गांव पूरी तरह पानी से डूबे हुए हैं। जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। प्रभावित इलाकों में राहत कैंप बनाए गए हैं। वहीं पास के चंदौली जिले में भी गंगा नदी में आई बाढ़ की वजह से आफत है। लगातार हो रही बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया है और कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। बाढ़ प्रभावित इलाकों से बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ और पुलिस को तैनात किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने और निर्देशों का पालन करने की अपील की है। प्रशासन भी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नजर बनाए हुए है। अब आपको वाराणसी लेकर चलते हैं। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है और इस वजह से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ के हालात बने हुए हैं। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 1 मीटर ऊपर इस वक्त खतरे के निशान से जो है वो गंगा नदी बह रही है। निचले इलाकों की बात करें तो हालात यहाँ सबसे ज्यादा खराब हैं। तमाम जो घाट हैं वाराणसी के वो जलमग्न हो चुके हैं और अब निचले इलाकों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। तो हर घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से जलस्तर बढ़ रहा है। खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रहा है पानी और वहीं सुबह 7 बजे तक अगर बात की जाए तो 72.22 मीटर दर्ज हुआ है जलस्तर। बाढ़ से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट ये जारी किया है कि अभी कुछ दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। बनारस से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी डरावनी हैं क्योंकि जो 84 घाट हैं वो पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली है क्योंकि वहां पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सभी घाट इस वक्त डूबे हुए हैं और हालात वाराणसी में ऐसे बने हुए हैं कि स्कूल को लेकर निर्देश जारी किए हैं। 2 दिन तक अभी स्कूल जो है वो बंद रहेंगे बनारस में क्योंकि निचले इलाकों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और अब रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस रहा है और इसीलिए स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है ताकि जो बच्चे हैं उनको स्कूलों तक ना जाना पड़े क्योंकि बीते दिन ही कुछ तस्वीरें सामने आई थी जहां पर जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को लेने के लिए पहुंचे थे और उन्हें गोद में लेकर फिर वो बाहर आ रहे थे। 1 मंजिला कह रहे हैं कि जो घर है उसकी 1 मंजिल पूरी तरह से डूबी नजर आ रही है और ये आने वाले दिनों में जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा है और ज्यादा हालात खराब होने वाले हैं। कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद किए गए हैं। आज और कल स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन लिस्ट को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पहले तो डॉग का एक प्रमाण पत्र सामने आया था और अब कौवे का और उसके बाद में राम सीता के नाम पर भी आवास प्रमाण पत्र सामने आ रहे हैं। ये फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। उस पर एसपी बयान ये दे रहे हैं कि घबराइए मत, ये कोई शरारती तत्व रहे होंगे जिन्होंने ऐसा किया है। जांच चल रही है। जांच कह के सब कुछ टाल तो दिया जाता है लेकिन सवाल फिर भी प्रशासन से उठते हैं कि ऐसे आवास प्रमाण पत्र बन कैसे रहे। एक तरफ जहां बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर बवाल खत्म नहीं हो रहा है, वहीं अब ऑनलाइन आवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं। पहले डॉग बाबू के नाम से ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र बनने का मामला सोशल मीडिया में छाया रहा। अब इसी तरह का एक और मामला बिहार के खगड़िया जिले से सामने आया है, जहां 2 अलग अलग कार्यालयों में कौआ और भगवान राम व माता सीता के नाम से भी निवास प्रमाण पत्र बनाने का ऑनलाइन आवेदन आया है। इन आवेदनों के फोटो वाले जगहों पर बाकायदा एक कौआ या भगवान राम और माता सीता की तस्वीर भी चिपकाई गई है। हालांकि स्थानीय प्रशासन के संज्ञान में मामला आने के बाद तीनों आवेदनों को अस्वीकृत किया गया और अज्ञात के खिलाफ चित्रगुप्त नगर थाना और चौथम थाना में केस दर्ज किया गया। बता दें कि पहला मामला जिले के खगड़िया सदर अंचल कार्यालय का है, जहां निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया गया, जिसमें आवेदक का नाम कौआ, पिता का नाम कौआ सिंह, माता का नाम मैना सिंह, ग्राम बदास और जिला खगड़िया बताया गया। तो वहीं दूसरा मामला जिले के चौथम अंचल कार्यालय का है, जहां निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन 2 ऐसे आवेदन किए गए, जिसमें एक आवेदक का नाम श्री राम, पिता दशरथ, माता का नाम कौशल्या, गांव अयोध्या, थाना चौथम, जिला खगड़िया बताया गया। जबकि दूसरे में आवेदक का नाम श्रीमती माता सीता, पिता राजा जनक, माता का नाम रानी सुनैना, गांव अयोध्या, थाना चौथम, जिला खगड़िया बताया गया। मामले में पुलिस ने कहा है कि किसी शरारती तत्वों का काम लगता है। मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। आवेदन वहाँ पर दिया गया था और
विभाग के द्वारा वहाँ पर केस दर्ज कराया गया थाना में। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और ऐसे शरारती तत्वों की पहचान किया जाएगा कि जो लोग गलत नामों पर जो कि निवास प्रमाण पत्र या अन्य प्रकार के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देते हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं है, तो किसी भी काल्पनिक नाम लेकर, काल्पनिक वस्तु या काल्पनिक एक नाम लेकर आवेदन दे रहे हैं, तो हम लोग इस पर तकनीकी विश्लेषण कर रहे हैं और करके ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और शीघ्र उनकी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी से एक दिल दहला देने वाला मामला जो है वो सामने आया है, जहां एक शख्स ने महिला डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। और जैसे ही महिला डॉक्टर को मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं।